कोलकाता लेडी डॉक्टर केस इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय न्यायिक हिरासत में। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कई दिनों की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस भयावह घटना के बाद से ही संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। संदीप घोष के साथ लंबे समय तक काम कर चुके अख्तर अली ने भी संदीप घोष पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। अख्तर अली के लगाए आरोप इतने गंभीर थे कि कोलकाता हाई कोर्ट को इन आरोपों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपना पड़ा था। वहीं अब उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले इंटर्न ने बड़े आरोप लगाए हैं। हमारे साथ फिलहाल एक इंटर्न डॉक्टर है जिनको न सिर्फ जबरन फेल किया गया लेकिन उनके खिलाफ जो है फॉल्स एफआईआर भी की गई। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो और डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ वो उसमें शामिल थे। और ये प्रोटेस्ट और ये आंदोलन इसलिए हो रहा था क्योंकि बेसिक चीजों की मांग की जा रही थी। वॉशरूम्स की मांग की जा रही थी, कॉमन रूम की, और साफ सुथरा जो है कैंपस रहे इसकी मांग की जा रही थी। इसीलिए उन्हें आइडेंटिफाई कर जो है उनके खिलाफ फॉल्स एफआईआर भी की गई। और आरोप ये भी है उन पर कि कई ऐसे मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता था, क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। और अगर किसी को क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उनको एमबीबीएस डिग्री नहीं मिलती है। तो साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स, इंटर्न डॉक्टर्स के करियर के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था। ये तमाम जो करप्शन चल रहा था इस अस्पताल में उस बीच में। डॉक्टर अनुभव शाह, आप बताइए कि किस तरह से आपको जो है फेल किया गया और आप बता रहे थे कि फॉल्स एफआईआर भी की गई है। क्यों हुआ ये सब कुछ आपके साथ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 साल पहले आज से 2021 में हम सब स्टूडेंट मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष सर के अगेंस्ट में, देन प्रिंसिपल, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ जो प्रोटेस्टर है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए फेस एंड और हम लोगों को फेल करवाया गया। हमारे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुए। हमको हॉस्टल में घुसने से मना किया गया, हमें क्लास करने से मना किया गया। हमें जो सरस्वती पूजा ग्रुप है जो उसमें से निकाला गया। हमको सरस्वती पूजा में नहीं लिया गया। हमको कॉलेज का जो फेस्ट होता है लोबेलिया उसमें नहीं लिया गया। जो हम ये प्रिंसिपल सिंडिकेट करवा रहा है पूरा। और हमको हमारे अगेंस्ट में सोशल मीडिया में फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया कि दीज आर द गुंड्स नॉट डॉक्टर्स। ओके, एंड बहुत तो ये बताइए 2021 में आंदोलन किन चीजों के लिए हो रहा था? फॉर बेसिक डिमांड्स लाइक fair and fresh housekeeping counseling, regular cleaning of the hostel bathrooms, regular hostel accommodation, and many basic demands of the students. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई वर्षों से संदीप घोष अस्पताल में नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी चलाता रहा है। संदीप घोष केवल मेडिकल छात्रों पर ही नहीं बल्कि कई एचओडी और प्रोफेसर को भी परेशान करता रहा है। ये आप भी कह रहे थे कि आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर हुई, ये किस लिए हुई? क्योंकि आप लोग कुछ जो है मेडिकल स्टूडेंट्स मिलकर उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या इसलिए आप पर जो है फॉल्स एफआईआर हुई? देखिए, ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल वाज द डिक्टेटर ऑफ दिस कॉलेज एंड ही ट्राइड टू एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक वॉइस इन द कैंपस, दे हैव ट्राइड टू सप्रेस दैट। ओके, एंड मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे साइकेट्रिक काउंसलिंग करवानी पड़ी, मुझे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, वेरियस मेडिकेशन ऑब्जर्व। एंड ऐसा एक बार हुआ कि मुझे सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ी, कटिंग माई रिस्ट। ओके, एंड तो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है उनके करियर के साथ, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स है वो हर कोई इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता है। वो बेहद कष्ट करके इतना खर्चा करके जो है अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं और उनको जो है जबरन फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ फेल नहीं होता, किसी जो सीनियर होते हैं, जो इंटर्न होते हैं, उन लोगों का क्लियरेंस भी जब्त किया जाता है। जो एचओडी होते हैं उनको प्रिंसिपल सर रूम में घुसने ही नहीं देते। आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा भी उन लोगों को वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जुल्म से स्टूडेंट्स पर हुआ है, एचओडी पर, प्रोफेसर पर, किसी भी डॉक्टर पर संदीप घोष सर ने जुल्म किया है।
किसी ना किसी तरीके से। आरजीकर से ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले इस इंटर्न की बातों का यकीन करें तो इस मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर खेल चलता रहा है। यह इंटर्न भी वही बात कह रहा है जो इससे पहले अख्तर अली ने कही थी। ये तो आपके साथ हुआ है, लेकिन ये क्या एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गई थी इस मेडिकल कॉलेज में? आपके जैसे और भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा किया गया, उनका करियर जो है बर्बाद कर दिया गया? नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कॉलेज में हुआ है। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल दिस नेक्सस वाज एक्टिव and some of the supporter of Sandeep Ghosh was all over the West Bengal, and they were supporting this nexus, and they were extorting money, and they are threatening people. The threat culture was all over the West Bengal. तो आप लोग आप क्योंकि इतने साल से इस कॉलेज में हैं, तो आपको भी तो समझ में आ रहा होगा कि संदीप घोष यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं और बहुत सारा नेक्सस चल रहा है, क्योंकि जो कंप्लेंट उनके खिलाफ की गई थी उसमें कहा गया था कि इलीगल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज है, इलीगल डिस्पोजल ऑफ बॉडी ऑर्गन्स जो है, ये तमाम आरोप लगे हैं। टेंडर उनके जान पहचान के लोगों को ही दिया जाता था, तो ये सारी चीज भी होती थी और साथ ही मेडिकल स्टूडेंट्स पर अत्याचार भी ऐसे होता था। देखिए, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दैट आर अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीबीआई। मुझे ये लगता है कि ये लोग थ्रेट सिंडिकेट इसलिए चला रहे थे ताकि ये जो एक्सटॉर्शन है और जो पैसा उठाने की बात हो रही है शायद वो इसको कंटिन्यू कर सके, इसलिए शायद ये एक्सटॉर्शन और ये थ्रेट सिंडिकेट चल रहा था। मेरा ये मानना है। तो अभी जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या डर के रह रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के बिना या रूलिंग पार्टी के सपोर्ट के बिना क्या संदीप घोष इतना कुछ यहाँ पे कर पाते, या उनको जो है कोई बैकअप या सपोर्ट दिया जा रहा था ताकि इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद, क्योंकि एंटी करप्शन में उनकी कंप्लेंट हुई थी, विजिलेंस में कंप्लेंट हुई, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था उनके खिलाफ। तो आपको लगता है कि किसी तरीके का सपोर्ट उनको दिया जा रहा था सरकार की तरफ से? देखिए, वो जो थ्रेट देते थे तो कुछ एचओडी थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ पीजीटी थे जो फेल करवाने में उसकी हेल्प करते थे, ठीक है। और हम जो ये शरीफ हसन है, डॉक्टर शरीफ हसन, वो प्रिंसिपल संदीप घोष का राइट हैंड है। तो उसने बोला, उसने जो धमकियां दी थी कि उसके साथ चीफ मिनिस्टर है, उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी डरते हैं, उनसे जो श्यामापद दास है वो बहुत बड़े एक डॉक्टर है, तो इन सब का नाम लेकर, बहुत सारे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम लेकर हम लोगों को डराया गया बहुत बार। ऐसा नहीं है कि एक बार ही हुआ है, बहुत बार हमें, हमारे जूनियर को, हमारे बैचमेट को, हमारे सीनियर को, फीमेल बैचमेट को, सबको ऐसे ही हरास किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल सर चले गए तो उसका नेक्सस खराब बंद हो चुका है, वो नेक्सस तो है ना। वो प्रिंसिपल वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट नेक्सस, ही वाज नॉट द बॉस ऑफ दिस नेक्सस। ओके, और भी लोग हैं और हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें उन लोगों का नाम लेकर थ्रेट आता था, इसीलिए हमको पता है। क्या सरकार से उनको सपोर्ट किया जा रहा था? वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका नाम लिया जाता था, सबका नाम। ये शायद सीबीआई को इंक्वायरी इसमें करनी चाहिए। तो जैसे कि ये इंटर्न डॉक्टर बता रहे थे कि किस तरह से जो आरोप लगते आ रहे हैं संदीप घोष पर, लेकिन अब एक के बाद एक चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। करप्शन के बारे में हमने सुना, संदीप घोष क्या करते थे, सारी कंप्लेंट्स की गई थी कि इलीगल जो है डिस्पोजल होता था डेड बॉडी का इस अस्पताल में, विजिलेंस में कंप्लेंट की गई थी और साथ ही एंटी करप्शन ब्रांच में की गई थी, और साथ ही टेंडर जो है वो अपने जान पहचान के लोगों को देखते थे। लेकिन ये वाले जो खुलासे हो रहे हैं वो पहली बार जब डॉक्टर कैमरा के सामने आकर जो है अब अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं कि किस तरह से इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता था। उन पर जबरन जो है एक फॉल्स एफआईआर की जाती थी, उनको जबरन फेल कर दिया जाता था, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स पर उनको बिठाया जाता था और धमकियां भी दी जाती थी कि अगर वो प्रिंसिपल के खिलाफ गए तो उनको जो है फेल करा दिया जाएगा। धमकी ये भी दी जाती थी कि उनको हॉस्पिटल में नहीं घुसने देंगे और जो स्टूडेंट्स को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता था वो नहीं देते थे, इसलिए उनकी एमबीबीएस डिग्री जो है वो नहीं मिल पाती थी। तो तमाम जो है ये आरोप लग रहे हैं। और इस बीच जो सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे थे 2021 से, वो बेहद बेसिक अमेनिटीज के लिए कर रहे थे। और अगर 2021 से जो इनका आंदोलन चल रहा था कि कॉमन रूम हो, रेस्टिंग रूम हो, क्लीन जो है वॉशरूम्स होने चाहिए, तो शायद आज वो
महिला डॉक्टर हमारे बीच होती और उसकी जो है रेप कर जो है हत्या ना कर दी होती, क्योंकि वो उस रात जो है सेमिनार हॉल में गई थी रेस्ट करने के लिए 36 घंटे के ड्यूटी के बाद, क्योंकि कोई रेस्टिंग की जगह नहीं है डॉक्टरों के लिए। लेकिन 2021 से लगातार जो स्टूडेंट्स इस आंदोलन को चला रहे, जो विरोध कर रहे थे प्रिंसिपल का और ये मांग रख रहे थे सामने, उनको आइडेंटिफाई कर इस तरह से टारगेट किया जाता था। बता दें कि अख्तर अली की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद ही संदीप घोष के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास ही स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो क्या उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ करता रहा है।